हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका वार्म फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं क्लासीफाई टैबलेट्स, टैबलेट्स का क्लासीफाई करिए और डिस्कस करिए अलग अलग तरह के जो मॉडिफाइड टैबलेट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि टैबलेट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, ये बेस्ड के हिसाब से क्लासीफाई होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है। जो सबसे नंबर फर्स्ट है उसमें हम बात किए हैं, कह रहे हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहे हैं कि जो हम टैबलेट है जो भी अलग अलग रूट से अलग अलग तरीके से हम उसको अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, जो उसका अलग अलग रूट है उसके हिसाब से जो भी क्लासिफिकेशन है टैबलेट का उसके बारे में आप बताइए। सबसे पहला हमारा है ओरल टैबलेट। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसके अंदर हमारा सबसे पहला है ओरल टैबलेट। ओरल टैबलेट बेसिकली हम जो माउथ के थ्रू हम एडमिनिस्टर करते हैं टैबलेट को, उसको ओरल टैबलेट कहा जाता है। नाउ सेकंड हमारा बकल टैबलेट, जो गाल में रखे जाते हैं, ठीक है, गाल जो मुंह होता है, ठीक है, गाल के अंदर साइड में हम क्या करते हैं उस टैबलेट को रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, बकल टैबलेट्स कहते हैं। उसके बाद सबलिंगुअल टैबलेट तीसरा हमारा है, जो जीभ होती है, जबान होती है, उसके नीचे रखा जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिसॉल्व होता है, धीरे धीरे जो है हमारे बॉडी में फैलता है, ठीक है, वो बहुत ही स्लोली क्या करता है, अपना काम करता है, जो सबलिंगुअल टैबलेट्स होते हैं। उसके बाद इम्प्लांटेबल टैबलेट्स, जो बेसिकली जो हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन करके जो हमारे स्किन के अंदर क्या किया जाता है, उस टैबलेट को रखा जाता है और उसका जो भी एफिकेसी होती है वो बहुत ही स्लोली होती है, ठीक है, ये इम्प्लांट किया जाता है एक तरीके से। और जो भी टैबलेट्स होते हैं उसको इम्प्लांट करके उसको ऑपरेशन करके क्या करते हैं, उस टैबलेट को वहां पर रखा जाता है और वो धीरे धीरे अपना जो भी उसका एफिकेसी होती है वो धीरे धीरे प्रोवाइड होती रहती है। ठीक है, ये हो गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने पढ़ा ओरल टैबलेट्स, दूसरा है बकल टैबलेट्स, तीसरा है सबलिंगुअल टैबलेट्स और चौथा है इम्प्लांटेबल टैबलेट्स। और भी अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टैबलेट्स होते हैं। नाउ जो हमारा सेकंड है बेस्ड, कहने की मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का जो भी मेथड होता है उसके बेस पर जो टैबलेट का क्लासिफिकेशन हुआ है वो दो तरीके से हुआ है। एक कंप्रेस्ड टैबलेट, मतलब कंप्रेस्ड करके उसका जो भी मेथड होता है मैन्युफैक्चरिंग करने का उस टैबलेट का, जो कंप्रेस्ड टैबलेट्स हैं। जो दूसरा है मोल्डेड टैबलेट्स, मतलब उसको मतलब अलग अलग तरीके से मोल्ड करके उस टैबलेट को बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोल्डेड टैबलेट्स। ना हमारा तीसरा है कोटिंग टाइप, उस पर उस टैबलेट में जब कोटिंग की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोटिंग टाइप या फिर कोटिंग टैबलेट कहते हैं, ठीक है। उसके बेस पर जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है टैबलेट का उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से कोटिंग किए जाते हैं। सबसे पहला है शुगर कोटेड, मतलब टैबलेट पर हम शुगर कोटेड करते हैं तो उसका नाम शुगर कोटेड टैबलेट हो गया। उसके बाद फिल्म कोटेड हो गया, तीसरा है एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स। ये तीन तरह के कोटिंग होते हैं, कोटिंग टैबलेट होते हैं, ठीक है ना। हमारा फोर्थ जो पर्पस, ठीक है, पर्पस के लिए जो भी क्लासिफिकेशन है टैबलेट का उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहला हमारा इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स, मतलब तुरंत क्या करते हैं, जो भी टैबलेट जो इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स होते हैं वो तुरंत जो है प्रभाव देते हैं, तुरंत उसकी एफिकेसी होती है खाने के बाद। उसके बाद है मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट, ठीक है। जो मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स होते हैं वो संशोधित होते हैं, ठीक है, मॉडिफाई किए जाते हैं उस टैबलेट को। तीसरा हमारा है च्यूएबल टैबलेट्स, ठीक है, जो बेसिकली चबाने वाला जो भी टैबलेट होता है उसको च्यूएबल टैबलेट्स कहते हैं। इफरवेसेंस टैबलेट, मतलब जो झाग को प्रोवाइड करता है, जिस तरीके से आप देखते हैं कि साबुन जो होता है वो झाग को प्रोवाइड करता है, सेम ऐसे ही जो इफरवेसेंट टैबलेट्स होते हैं वो खाते वक्त जो है झाग को प्रोवाइड करता है, उसमें कुछ रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो झाग को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो बेसिकली जो पानी में जो डिसॉल्व हो जाए, उसका जो भी घुलनशील होती है पानी में वो डिस्पर्सिबल हो जाए, उसको डिस्पर्स हो जाए, उसको हम क्या करते हैं, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स कहते हैं। तो हमने क्या कहा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर जो भी क्लासिफिकेशन था उसको पढ़ा। उसके बाद हमने मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बेस पर पढ़ा। उसके बाद हमने कोटिंग जो टैबलेट्स होते हैं उसके बेस पर पढ़ा। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा जो पर्पज होता है उसके बेस पर क्या क्लासिफिकेशन होता है टैबलेट का। उसके बाद बात कर लेते हैं जो भी अलग अलग तरीके के जो भी मॉडिफाइड टैबलेट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एस आर। अगर आप कहीं पर देखें एस आर लिखा हुआ है, एस आर टैबलेट लिखा हुआ, तो इसका मतलब है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट उसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि दीज टैबलेट्स, ठीक है, रिलीज द ड्रग स्लोली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। कह रहे हैं कि ये जो
टैबलेट होते हैं वो बहुत ही धीरे-धीरे, ठीक है, लंबे समय तक मतलब लॉन्ग टाइम में वो धीरे-धीरे क्या करते हैं, अपने ड्रग को रिलीज़ करते हैं। ऐसे टैबलेट को क्या कहा जाता है? सस्टेन्ड रिलीज़ टैबलेट, एसआर टैबलेट कहा जाता है, ठीक है? इसका पर्पज़ क्या होता है? कह रहे हैं कि मेंटेन स्टेडी ड्रग लेवल, रिड्यूस डोज़ फ्रीक्वेंसी, कह रहे हैं कि जो डोज़ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? या फिर जो स्टेडी ड्रग लेवल होती है, मतलब जो उसकी एफिकेसी होती है वो लंबे समय तक होती है, और जो भी उसका डोज़ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब बार-बार हमें टैबलेट का इस्तेमाल ना करना पड़े। मतलब एक बार हमने इसको इस्तेमाल कर लिया तो उसका जो भी डोज़ फ्रीक्वेंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, सस्टेन्ड रिलीज़ टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो डिक्लोफेनेक सस्टेन्ड रिलीज़ टैबलेट होते हैं, मेटफॉर्मिन एसआर होता है। ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं सस्टेन्ड रिलीज़ टैबलेट्स के। नाउ सेकंड हमारा है कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सीआर, ठीक है? ये क्या होता है? कह रहे हैं रिलीज ड्रग एट अ कांस्टेंट रेट इंश्योरिंग यूनिफॉर्म ड्रग कंसंट्रेशन, कहने की ये जो ड्रग है, जो भी टैबलेट होता है कंट्रोल रिलीज टैबलेट, वो उसमें जो भी ड्रग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही कांस्टेंट रेट में, मतलब एक ही तरह के उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, रिलीज होते हैं, और जो उसकी यूनिफॉर्म होती है, जो उसकी कंसंट्रेशन होती है, जो उसकी मात्रा होती है, वो एक यूनिफॉर्म में उस चीज़ को इंश्योर करता है। कौन करता है? जो कंट्रोल रिलीज टैबलेट होता है। इसका एग्जांपल जैसे प्रोप्रेनोलोल सीआर हो गया और वेरापामिल सीआर हो गया, ठीक है? सीआर का मतलब बेसिकली जो हमारा कंट्रोल रिलीज होता है टैबलेट। नाउ तीसरा डिलेड रिलीज टैबलेट। डिलेड का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा लेट, ठीक है? तो इसमें क्या कह रहे हैं, डिले में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दीज रिलीज द ड्रग आफ्टर अ डिले, यानी कि कुछ समय के बाद हम दवा जो खाते हैं, जो टैबलेट खाते हैं, वो जो डिलेड रिलीज टैबलेट में क्या होता है कि दवा खाने के बाद, टैबलेट खाने के बाद कुछ समय के बाद उसका एफिकेसी, उसकी जो असरदार होती है वो प्रोवाइड होती है, उसका जो भी रिलीज होता है वो बहुत ही देर के बाद होता है। यूजुअली टू बाईपास द स्टमक एसिड सेंसिटिव, करेंगे आमतौर पर जो पेट की एसिड होती है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डिले रिलीज टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये स्टमक से गुजरता है, ठीक है? और जो उसके अंदर एसिड सेंसिटिव ड्रग्स होते हैं उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डिले रिलीज टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ओमेप्राजोल हो गया, ये एंट्री कोटेड होता है, ठीक है? नाउ चौथा हमारा है एंट्री कोटेड टैबलेट्स। एंट्री कोटेड टैबलेट्स क्या होता है, कहने दीज टैबलेट्स हैव अ कोटिंग दैट डिसॉल्व्स इन द इंटेस्टाइन नॉट इन द स्टमक, करें कि इसमें एक तरीके की कोटिंग होती है। ये ऐसा कोटिंग होता है, किससे कोटिंग होती है? एंट्री कोटेड होता है ये टैबलेट, और ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है, डिसॉल्व होता है। हमारे स्टमक में नहीं होता है, हमारे पेट में ये डिसॉल्व नहीं होता है, वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाता है और वहीं पर डिसॉल्व उसका होता है। एग्जाम यूज जो इसका है, प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड और प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम इरिटेशन, कहने की जो ड्रग होता है स्टमक एसिड से, जो भी ड्रग होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो भी स्टमक में इरिटेशन होती है उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ईसी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, एंट्री कोटेड टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एस्पिरिन ईसी हो गया। नाउ फिफ्थ हमारा है रिपीट एक्शन टैबलेट्स। दीज रिलीज वन डोज इमीडिएटली एंड द सेकंड डोज आफ्टर अ डिले, कहने की ये क्या है, ये दो तरीके से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। एक तो इमीडिएटली तुरंत खाने के बाद रिलीज करता है अपने ड्रग को, और दूसरा कुछ समय के बाद डिले करके जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, क्लोरफी निरामीन मैलिएट हो गया, ठीक है? ये एग्जाम्पल होगा किसका, रिपीट एक्शन टैबलेट का। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हमने पढ़ लिया जो भी हमारा मॉडिफाइड टैबलेट्स है उसका जो भी क्लासिफिकेशन है डिटेल में। अब ना हमारा क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या कह रहे हैं, करें राइट अ डिटेल नोट ऑन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स इंक्लूडिंग फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन। कह रहे हैं कि जो एच जी सी होता है या फिर एस जी सी होता है, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसके बारे में आप डिटेल में नोट लिखिए, और फॉर्मुलेशन के साथ और इवेल्युएशन के साथ, ठीक है? उसका क्या फॉर्मुलेशन होता है और जो भी उसका टेस्ट वगैरह होता है उसके साथ अब इसको डिटेल में लिखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस-जी-सी के बारे में, जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है? डेफिनेशन के बाद बात करते हैं। कह रहे हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर टू पीस कैप्सूल्स मेड ऑफ जिलेटिन, दे आर यूज टू फिल ड्राई पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स और पेलेट्स। कह रहे हैं कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होता है वो दो कैप्सूल्स होते हैं, दो कैप्सूल्स मिलकर बने होते हैं, ठीक है? जिस किससे बने होते हैं, जेलेटिन से बने होते हैं। जेलेटिन कहाँ से पाई जाती है, जो भी बोन्स होती हैं या फिर जो भी स्किन होती है ना, उनके उनमें एक खास तरीके का प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेजन, ठीक है? वहाँ से जिलेटिन को निकाला जाता है, वहाँ से जिलेटिन को पाया जाता है, और
उस चीज़ से, उस जेलेटिन से क्या बनाते हैं हम जो भी कैप्सूल का शेल होता है, ठीक है? जो हमारा उसमें 2 पार्ट होते हैं बेसिकली, जो बॉडी होता है, एक कैप होता है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए हम जेलेटिन का इस्तेमाल करते हैं। और जेलेटिन कहाँ से पाया जाता है? जो भी बोन्स होती हैं एनिमल की या फिर जो भी उनके स्किन होते हैं, उनमें से एक खास तरीके का प्रोटीन निकलता है। उस प्रोटीन से हम जेलेटिन को बनाते हैं, ठीक है? ये हो गया हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। इसके होते हैं 2 पार्ट। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो एक कैप होता है, ठीक है? और एक मेन बॉडी होती है उसकी। एक बॉडी होता है, उसके ऊपर से एक कैप होता है। किसका? जो हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, कह रहे हैं कि जो भी फॉर्मुलेशन है, किस तरीके से जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है वो बनता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो उसकी शेल होती है, ठीक है? जो वो कैप और बॉडी होती है, वो कैसे बनती है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली पॉइंट इसमें कह रहे हैं जेलेटिन जो होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले जो शेल होती है वो किससे बनी होती है? जेलेटिन से बनी होती है, ठीक है? उसके बाद जो हमारा वाटर है, उसमें वाटर भी रहता है, 13 से 16% रहता है, नमी के लिए, मॉइस्चर के लिए रहता है। उसमें प्रिजर्वेटिव को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। और जो प्लास्टिसाइज़र है, मतलब टैबलेट, जो भी हमारा कैप्सूल है, उसके लचीलेपन के लिए हम प्लास्टिसाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, उसको लचीलापन बनाए रखने के लिए। ना हमारा बी है कैप्सूल फिल मटेरियल। हमने पहले में क्या बात किया था यहाँ पर? जो हमारा कैप्सूल शेल कंपोजिशन है, जो कैप्सूल की शेल है वो कैसे बनी होती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके बारे में हो गया। उसके बाद दूसरा है हमारा कैप्सूल फिल मटेरियल। जो कैप्सूल के अंदर हम जो भी मटेरियल्स को फिल करते हैं, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें क्या रहता है? कहने की सबसे पहले जो एक्टिव ड्रग होती हैं उसको मिलाया जाता है, डाइल्यूएंट्स को मिलाया जाता है, जैसे लैक्टोज या फिर स्टार्च हो गए। उसके बाद लुब्रिकेंट्स को मिलाया जाता है, ठीक है? मैग्नीशियम स्टेरॉइड हो गया और ग्लाइडेंट्स हो गए, ठीक है? जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया। ये सब क्या है? ये सब जो भी मटेरियल्स को हम फिल करते हैं कैप्सूल के अंदर, वो सारे मटेरियल्स हो गए, ठीक है? नाउ हमारा जो इवैल्यूएशन है, ठीक है? इवैल्यूएशन का मतलब जो भी हमारा टेस्टिंग है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला हमारा है विजुअल इंस्पेक्शन। हम इंस्पेक्शन करते हैं किसके लिए? जो भी क्रैक्स वगैरह है उसके लिए इंस्पेक्ट करते हैं, होल्स उसमें ना पड़े उस चीज़ के लिए इंस्पेक्ट करते हैं। और कलर वेरिएशन के लिए, ठीक है? जो भी रंग होते हैं, रंग में बदलाव होते हैं, उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। नाउ दूसरा वेट वेरिएशन टेस्ट। जो भी उसके वेट होते हैं उसके वेरिएशन टेस्ट उसके लिए करते हैं। करेंगे वे 20 कैप्सूल इंडिविजुअली, करेंगे 20 कैप्सूल का वजन करते हैं, ठीक है? जो भी उसमें कंटेंट होता है वो कितना होना चाहिए? 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ थर्ड हमारा है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यानी कि इसमें जो भी कैप्सूल में जो भी दवा होती है वो कितने परसेंटेज में होती है? तो 85% से लेकर 115% तक जो भी इसके अंदर ड्रग होना चाहिए, ठीक है? कितना होना चाहिए? 85% से लेकर 115% तक कैप्सूल के अंदर ड्रग होना चाहिए। उसकी सीमा इतनी ही होनी चाहिए। नाउ फोर्थ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, ठीक है? जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल शुड डिसइंटीग्रेट विद इन 30 मिनट्स इन वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 30 मिनट के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पानी में डिसइंटीग्रेट होना चाहिए जो भी हमारा कैप्सूल है। नाउ फिफ्थ हमारा डिसोल्यूशन रेट या फिर डिसोल्यूशन टेस्ट, कह रहे कि मेजर्स ड्रग रिलीज रेट इन सूटेबल मीडियम। जो भी उपयुक्त जो भी उसका मीडियम है, उसमें जो भी ड्रग का रिलीज रेट होता है उस चीज़ को जांच किया जाता है, मेजर किया जाता है। नाउ हमारा सिक्स मॉइस्चर कंटेंट आइडियल इज 13 to 16% चेक बाय कार्ल फिशर और लॉस ऑन ट्राइंग मेथड्स, कह रहे हैं कि जो भी उसका मॉइस्चर है, नमी है, वो कितनी होनी चाहिए? 13 से 16% होना चाहिए। और इसका चेक करने का जो भी मेथड होता है वो कार्ल फिशर होता है या फिर ड्राइंग मेथड से हम इसको चेक करते हैं। उसके बाद क्या एडवांटेज है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का? नंबर फर्स्ट पॉइंट, सूटेबल फॉर पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, मतलब पाउडर्स के लिए और ग्रेन्यूल्स के लिए बहुत ही सूटेबल होता है कैप्सूल। सेकंड पॉइंट, मास्क बिटर टेस्ट, करें कि जो भी कड़वापन उसके अंदर होता है ड्रग के अंदर, उस चीज़ को मास्क करने के लिए कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है फास्टर डिसोल्यूशन देन टैबलेट्स, करें कि टैबलेट्स के मुकाबले जो कैप्सूल होता है वो बहुत ही फास्ट डिजॉल्व होता है। इजी टू मैन्युफैक्चर करने में बहुत ही आसान होता है कैप्सूल। उसके बाद हमारा है दूसरा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SGC। नाउ क्या डेफिनेशन इसकी उसको देखते हैं। कह रहे हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर सिंगल पीस कैप्सूल्स दैट कंटेन लिक्विड और सेमी सॉलिड ड्रग्स, जिस तरीके से
जो हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल था वो दो पार्ट में बना था, एक कैप हमारा था और दूसरा बॉडी थी। लेकिन जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है वो एक ही पार्ट में उसका पूरा जेलेटिन से बना हुआ होता है, ठीक है। उस वही चीज़ है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विड हम इसमें डालते हैं या फिर जो सेमी सॉलिड ड्रग्स होते हैं उसको क्या करते हैं, कैप्सूल जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है वो कंटेन करता है, वो अपने पास रखता है, अपने अंदर उस चीज़ को रखा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें, एक नरम सा और एक लचीला सा क्या होता है, जेलेटिन शेल होती है, ठीक है, और पूरी तरीके से सील्ड होती है वो, मतलब एक ही पार्ट में पूरा जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है। उसके बाद है क्या फॉर्मुलेशन है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का, उसके बारे में सबसे पहले जो कैप्सूल शेल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो जेलेटिन से बना होता है, ठीक है। जेलेटिन किससे बनी होती है, जो हमारे एनिमल्स के जो भी बोन्स होते हैं, फिर जो स्किन होती है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। उस चीज़ से क्या बनी होती है, जेलेटिन बनी होती है। उसमें क्या होता है, कैप्सूल शेल का जो कंपोजिशन होता है उसमें जेलेटिन होती है, प्लास्टिसाइजर होता है, ठीक है, जैसे ग्लिसरीन या फिर जो सॉर्बिटॉल होती है। वाटर होता है, पानी होते हैं नमी के लिए, कलरेंट्स और क्या होते हैं, ओपेसिफायर्स होते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव भी इसमें मिलाया जाता है किसमें, कैप्सूल शेल के लिए। उसके बाद जो उसमें मटेरियल्स होते हैं वो नॉन एक्वस लिक्विड्स होते हैं, जैसे ऑयल हो गया और पीईजी हो गया, ठीक है। सस्पेंशंस भी होते हैं और इमल्शंस भी होते हैं। नोट कह रहे हैं कि वाटर बेस्ड लिक्विड्स आर नॉट यूज्ड इन एसजीसी। जो भी वाटर बेस्ड लिक्विड्स होते हैं वो एसजीसी में, मतलब जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये होगा हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ जो भी हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है उसका फॉर्मुलेशन। ना इवेल्युएशन क्या इसका टेस्ट वगैरह है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा विजुअल इंस्पेक्शन है, जिस तरीके से हमने हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में पढ़ा था उसी तरीके से इसमें भी है। सबसे पहला विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, लीकेज के लिए इंस्पेक्ट किया जाता है, स्टिकीनेस के लिए, जो भी उसका चिपचिपाहट होता है उस चीज़ के लिए इंस्पेक्ट किया जाता है, और कलर डिफेक्ट्स के लिए भी इंस्पेक्शन किया जाता है। उसके बाद हमारा है वेट वेरिएशन टेस्ट, इंश्योर यूनिफॉर्म फिल वेट करने के जो भी हमारा उसमें मटेरियल्स वगैरह वो अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से उसका फिल हुआ है या फिर नहीं, जो भी उसका वेट वगैरह उसकी टेस्ट की जाती है। नाउ थर्ड हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, जो उसके अंदर ड्रग्स वगैरह हैं वो यूनिफॉर्मिटी में प्रोवाइड किया गया है, मतलब जो भी उसका परसेंटेज है उस मात्रा में प्रोवाइड किया गया है या फिर नहीं, मतलब हमारा जो भी कंटेंट कितना होना चाहिए, 85 से लेकर 115% का जो भी ड्रग कंटेंट है वो हर कैप्सूल में होना चाहिए, इतना मिनिमम होना चाहिए। नाउ फोर्थ पॉइंट, डिसइंटीग्रेशन शुड डिसइंटीग्रेट विद इन 30 टू 60 मिनट्स, करेंगे 30 से 60 मिनट में क्या क्या होना चाहिए, डिसइंटीग्रेट होना चाहिए। डिसोल्यूशन टेस्ट की बात करें, ड्रग रिलीज प्रोफाइल शुड मैच फार्माकोपियल लिमिट्स, करेंगे जो भी फार्माकोपियल में जो भी स्टैंडर्ड को प्रोवाइड किया गया है उससे मैच होना चाहिए। जो भी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का जो भी ड्रग रिलीज प्रोफाइल है वो किससे मैच होना चाहिए, जो भी फार्माकोपियल लिमिट्स जो प्रोवाइड किया गया है फार्माकोपिया में, इंडियन फार्माकोपिया में, उससे मैच होना चाहिए। क्या एडवांटेज है एसजीसी का, मतलब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का, करेगी गुड होता है किसके लिए, लिक्विड के लिए और ऑयली ड्रग्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। टेम्पर प्रूफ होता है और क्या होता है, स्वेलिंग मतलब निकलने में बहुत ही आसान होता है, स्मूथ होता है, और इसकी बायो अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। कौन करता है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। Now question number 13, describe various types of liquid oral preparation with examples, करेंगे जो भी अलग अलग तरीके के जो भी लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है उसको डिस्क्राइब करिए, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होता क्या है। इसमें कह रहे हैं कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशन आर लिक्विड डोजेज फॉर्म्स mean to be taken by mouth to provide systemic और local action, कहने की जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होते हैं वो एक तरीके के लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। डोजेस फॉर्म कई तरीके के होते हैं, मतलब सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, लेकिन ये क्या है, जो लिक्विड का मतलब ही क्या होता है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसे जो भी लिक्विड का मतलब लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हम माउथ से मतलब ओरली इस चीज़ को हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, किस लिए, प्रोवाइड करने के लिए, जो भी सिस्टमिक या फिर जो लोकल एक्शन है, तुरंत जो भी उसका एफिकेसी होती है उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, और जो भी सिस्टमिक एक्शन होता है उस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, माउथ से हम इस चीज़ को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दीज प्रिपरेशंस आर यूजफुल, ये जो प्रिपरेशंस होते हैं वो उनके किन के लिए जो है फायदेमंद होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो एल्डरली होते हैं, या फिर जो ऐसे पेशेंट जिनको जो भी निगलने में, जो भी ड्रग्स को निगलने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं टैबलेट और कैप्सूल्स को, तो ऐसे पेशेंट के लिए जो लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होते हैं।
अब बात कर लेते हैं जो हमारा जो भी लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन में क्या होता है, यानी कि ये एक क्लियर होता है, क्लियर तरीके का होता है, एकदम साफ होता है। होमोजेनस प्रिपरेशन होता है इन विच द ड्रग इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट में जो है कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से डिजॉल्व हुआ रहता है। ये जो भी प्रिपरेशन है जिसका नाम सोल्यूशन होता है, मतलब सॉल्वेंट में अच्छे तरीके से कम्प्लीटली जो ड्रग होता है वो डिजॉल्व होता है, उसकी घुलनशील पूरे अच्छे तरीके से होती है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारा पैरासिटामॉल ओरल सोल्यूशन होता है या फिर जो पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन होते हैं, ये एग्जाम्पल्स हो गए सोल्यूशन के। नाउ हमारा सेकेंड सिरप होता है, जो हम जो भी सिरप वगैरह उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये स्वीट होता है, मीठा होता है, विस्कस गाढ़ा होता है, ठीक है, कंटेनिंग अ हाई अमाउंट ऑफ शुगर विद और विदाउट अ ड्रग, ड्रग के साथ या बिना ड्रग के साथ शुगर की अमाउंट ज़्यादा इसमें कंटेन रहती है, किसमें, सिरप में, ठीक है। ये बहुत ही मीठा होता है और बहुत ही गाढ़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो पैरासिटामॉल सिरप होता है या फिर जो कफ सिरप होता है ना। हमारा थर्ड जो है एलेक्सिर, यानी कि ये एक क्लियर होता है, मीठा भी होता है और हाइड्रो एल्कोहलिक होता है, मतलब वाटर और अल्कोहल दोनों रहते हैं इसमें। जो कंटेन किसको कंटेन करते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इस चीज़ में रहते हैं, एलेक्सिर में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरफिनिरामाइन एलेक्सिर हो गया, और क्या हो गया, आयरन एलेक्सिर हो गया, ठीक है। नाउ फॉर सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या होता है, कह रहे हैं लिक्विड प्रिपरेशन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बेस, कहने की जो भी लिक्विड होती है उसमें जो भी ड्रग्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब उसका घुलनशील नहीं होता है उस लिक्विड बेस में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे जो भी इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स जो भी घुलनशील नहीं होता है वाटर में, इस चीज को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं, जिसका एग्जांपल है एंटासिड सस्पेंशन और क्या है, पैरासिटामॉल सस्पेंशन। नाउ फिफ्थ हमारा है इमल्शन। इमल्शन क्या होता है, कह रहे हैं कि ये एक मिक्सचर होता है दो इमिसिबल लिक्विड्स का, मतलब ऐसे लिक्विड का जो कभी भी क्या होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, आपस में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे क्या क्या है वो मिक्सचर, जैसे ऑयल हो गया और वाटर हो गया। वाटर और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन उसको मिक्स करने का एक इमल्सिफाइंग एजेंट को मिलाया जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, इमल्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कॉड लिवर ऑयल इमल्शन हो गया और जो कैस्टर ऑयल इमल्शन हो गए, ठीक है। इमल्शन किसको कहते हैं, जो इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर होते हैं उनको कहते हैं। जैसे ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होता है, तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, मतलब उस मिक्सचर को मिला दें, उस मिक्सचर को के घुलनशील कर दें, किसकी वजह से, इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से, उसको हम कहेंगे इमल्शन कहेंगे। ना हमारा ओरल ड्रॉप्स। ओरल ड्रॉप्स क्या होता है, कह रहे हैं कि हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रिपरेशंस एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल वॉल्यूम्स यूजिंग अ ड्रॉपर, कह रहे हैं कि बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं और कहाँ से और इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बहुत ही कम मात्रा में, और किसके इस्तेमाल से, जो ड्रॉपर होते हैं, ठीक है, ड्रॉप वाइज इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बहुत ही कम मात्रा में। एग्जाम्पल के तौर पर जो विटामिन डी ड्रॉप्स होता है और जो आयरन ड्रॉप्स होते हैं, इसको जो ड्रॉपर होते हैं उसकी मदद से उसको इस्तेमाल करके हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। ये बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं। नाउ हमारा सेवेंथ नंबर जो हमारा मिक्सचर है, इसमें कह रहे हैं अ लिक्विड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग वन और मोर ड्रग समटाइम्स प्रिपेयर्ड एक्सटेम्पोर, कह रहे हैं कि एक क्या होता है, एक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जो एक या एक से ज़्यादा ड्रग को क्या करते हैं, उसमें कंटेन रहता है, और अक्सर जो है डॉक्टर के निर्देश पर इसको तैयार किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो कफ मिक्सचर हो गया या फिर डाइजेस्टिव मिक्सचर हो गया। नाउ एट माउथ वॉश, कहने की इफ स्वैलोड, ठीक है, लिक्विड यूज्ड टू क्लींस द माउथ और थ्रोट, कहने की एक लिक्विड होती है, ठीक है, माउथ वॉश होता है जिसको इस्तेमाल किया था अपने जो भी माउथ होते हैं या फिर जो भी, ठीक है, हमारे गले होते हैं, उस चीज़ को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं। अगर जब इसको स्वैलो, इसको निकल लिया जाए तो ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, जैसे लिक्विड ओरल डोज होते हैं उस तरीके से एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बीटाडीन गार्गल हो गया, और क्या हो गया, क्लोरहेक्सिडाइन माउथ वॉश हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन डिफरेंट टॉपिकल प्रिपरेशन विद एग्जांपल्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, करें कि अलग अलग जो भी टॉपिकल प्रिपरेशन है उसको एक्सप्लेन करिए उसके एग्जांपल के साथ, और उसका जो भी मेथड होता है प्रिपरेशन का उसको भी इसमें इंक्लूड करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टॉपिकल प्रिपरेशन होते क्या है।
Topical preparation or dosage forms applied directly to the skin or mucous membranes to produce local or systemic effects। कहने की जो टॉपिकल प्रिपरेशंस होते हैं वो एक ऐसे डोजेज फॉर्म होते हैं जिसको हम डायरेक्टली स्किन पर हम अप्लाई करते हैं, स्किन पर हम लगाते हैं, या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं उस पर हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। क्या करने के लिए? तुरंत जो है सिस्टमेटिक इफेक्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए, और जो लोकल इफेक्ट्स होते हैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? टॉपिकल प्रिपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिकल प्रिपरेशन है वो है ऑइंटमेंट। ठीक है, ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं सेमी सॉलिड ग्रीसी। ये सेमी सॉलिड ग्रीसी होता है, पहले तो ये सेमी सॉलिड होता है, और ये क्या होता है? एक ग्रीसी होता है, ग्रीस टाइप का होता है। ठीक है, जिस तरीके से ग्रीस होती है। यूज टू ट्रीट स्किन कंडीशन, जो भी स्किन कंडीशंस होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उनका इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के तौर पर जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट और मिपिरोसिन ऑइंटमेंट जो होता है। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, जो भी इसका प्रिपरेशन का जो भी तरीका होता है, जो भी मेथड होता है, कहने की फ्यूजन मेथड इसमें होता है। कहने की सभी घटकों को गर्म करके मिलाते हैं और ठंडा करते हैं। मतलब जो भी इसमें ड्रग्स होते हैं उसको क्या किया जाता है? सबसे पहले उसको, जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उसको पहले तो गर्म किया था, उसके बाद क्या किया था? उसको ठंडा किया था, उसको मिलाने के बाद ठंडा किया था, उसके बाद हमारा तैयार हो जाता है जो भी हमारा ऑइंटमेंट होता है। ना हमारा सेकेंड है क्रीम। कह रहे हैं कि यूज सेमी सॉलिड इमल्शन होते हैं, यूज फॉर स्मूथ स्किन एप्लीकेशन। जो भी हमारे स्मूथ स्किन के लिए, मतलब हमारी स्किन स्मूथ हो जाए, ठीक है, त्वचा जो हमारी है वो क्या हो जाए? स्मूथ हो जाए, उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रीम का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्लोट्रीमेजोल क्रीम हो गया और हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए क्रीम के। मेथड ऑफ प्रिपरेशन करें ऑयल और वाटर फेज जो होता है उसको अलग अलग, पहले हम ऑयल फेज को क्या करते हैं? हीट करते हैं, और जो हमारा वाटर फेज है उसको हीट करते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से उसको स्टिर मतलब हिलाते हैं उस चीज़ को। उसके बाद हमारा इमल्सिफाई जो हमारा क्रीम है वो तैयार हो जाता है। ना हमारा थर्ड है जेल। जेल क्या होता है? इसका यूज सबसे पहले ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, कूलिंग सेमी सॉलिड फॉर क्विक लोकल एक्शन। मतलब तुरंत जो है जो भी हमारा जहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी लोकल एक्शन है वो क्विकली जो है उसका एक्शन प्रोवाइड हो सके, इसलिए जो भी जेल होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और कूलिंग सेमी सॉलिड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर डिक्लोफेनेक जेल हो गया और लिडोकेन हो गया। ठीक है, लिडोकेन जेल हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये कोल्ड डिस्पर्सन होता है। जैसे जो गिलिंग एजेंट्स होते हैं इसको पानी में क्या किया जाता है? मिलाकर उसको कुछ देर तक 10 से 15 मिनट तक क्या किया जाता है? उसको छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? उससे हमारा जो भी जेल है वो बनता है। एक तरीके का गिलिंग एजेंट्स होते हैं। ना हमारा 4 लोशन। यूज जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, अप्लाई किया जाता है बिना रबिंग, बिना ही रगड़े हम इसको इस्तेमाल करते हैं लोशन को। जैसे कैलामाइन लोशन हो गया और पोविडोन आयोडीन लोशन हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मिक्सिंग मेथड। मिक्सिंग मेथड इसका जो भी प्रिपरेशन होता है मेथड का, वो मिक्सिंग की वजह से होता है। जैसे तेल और जो पानी होते हैं उसको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? इमल्शन को बनाते हैं। उसके बाद हमारा लोशन रेडी होता है। ना हमारा फिफ्थ है पेस्ट। यूज क्या होता है? थिक प्रिपरेशन होता है, बहुत ही हाई पाउडर कंटेंट के साथ हमारा, मतलब ये जो भी प्रिपरेशन होता है पेस्ट वो बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है, और इसमें पाउडर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जिंक ऑक्साइड पेस्ट हो गया और सैलिसाइलिक एसिड पेस्ट हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, जो लेविगेशन, जो भी लेविगेशन मेथड होता है इसमें क्या होता है? लेविगेशन से हमारा जो पेस्ट होता है वो बनता है। ना हमारा सिक्स्थ है लिनमेंट। क्या है? लिनीमेंट। ये रबिंग लिक्विड फॉर पेन रिलीफ करेंगे। ये एक तरीके का रब करने वाला लिक्विड होता है जो पेन, दर्द जो होती है उसको कम करने के लिए हम लिनीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेथाइल सैलिसाइलेट लिनीमेंट हो गया और टर्पेंटाइन लिनीमेंट हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो ये सिंपल मिक्सिंग ऑफ ऑयल होती है, ड्रग होता है और अल्कोहल। मतलब जो भी हमारा ऑयल, ड्रग या फिर जो भी अल्कोहल है उसको सिंपल तरीके से मिक्स करके लिनीमेंट को बनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्लासीफाई पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स और पाउडर्स को क्लासीफाई करिए, डिस्क्राइब करिए इफर्वेसेंट को और डस्टिंग पाउडर्स को भी डिटेल में। नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा पाउडर क्या होता है। करेंगे पाउडर्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्राई पार्टिकल्स फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। पाउडर्स क्या है? एक सॉलिड डोजेज फॉर्म में होता है जो बहुत ही महीन, बहुत ही फाइन डिवाइडेड ड्राई पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग जो है महीन पार्टिकल्स होते हैं। किसके लिए? इंटरनल इस्तेमाल के लिए भी पाउडर्स होते हैं और एक्सटर्नल बाहरी हिस्से के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए पाउडर्स को इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स की बात करें तो हमारा
सबसे पहले बल्क पाउडर्स होता है, ठीक है, ये इसका एग्जांपल ओआरएस और एंटासिड पाउडर हो गया। दूसरा हमारा है डिवाइडेड पाउडर, ठीक है, इसका एग्जांपल पैरासिटामॉल पाउडर और सैचेट्स हो गए, ठीक है। तीसरा डस्टिंग पाउडर जो नियोस्पोरिन पाउडर हो गया। इफावेसेंट पाउडर जो होता है ईएनओ और डिस्प्रिन इफावेसेंट होता है। इनसफिशिएंस जो हमारा पांचवा जो हमारा पाउडर्स है वो नोज पाउडर्स एग्जांपल हो गया। फिर डेंट्रीफ्राइसिस हो गया। उसके बाद इसका एग्जांपल टूथ पाउडर्स हो गए, ठीक है। नाउ हमारा है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या होता है, कह रहे हैं ग्रेन्यूल्स आर एग्लोमेरेटेड पाउडर्स पार्टिकल्स यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर बेटर फ्लो टेस्टिंग मास्किंग और इफावेसेंट। जो ग्रेन्यूल्स पाउडर्स होते हैं वो मोटे होते हैं, मोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, जो बहुत ही अच्छी तरीके से बेटर जो होता है मतलब फ्लो उसका होता है वो अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। उस चीज़ को करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारा टेस्ट है, कड़वाहट, उस चीज़ को मास्क करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और जो भी इफरवेसेंस है, ठीक है, इस सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेन्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ओआरएस ग्रेन्यूल्स हो गया, इफोवेसेंट ग्रेन्यूल जैसे ईएनओ हो गया। ना हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेन्यूल, सबसे पहले जो इफोवेसेंट ग्रेन्यूल्स होता है ये ईएनओ और डिस्प्रिन इफोवेसेंट एग्जांपल हो गया। कोटेड ग्रेन्यूल्स में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स विद शुगर और पॉलीमर कोट हो गया। लेयर्ड ग्रेन्यूल्स में मल्टी लेयर्ड एंटीबायोटिक ग्रेन्यूल्स। उसके बाद दूसरा है मॉडिफाइड रिलीज ग्रेन्यूल्स, कंट्रोल्ड रिलीज आयरन ग्रेन्यूल। तीसरा है लास्ट है च्यूएबल ग्रेन्यूल, जिसमें हम ये हमारा एग्जांपल था च्यू। अब बात कर लेते हैं इफावेसेंट पाउडर्स क्या होता है। कह रहे हैं कि इफावेसेंट पाउडर्स आर ड्राई मिक्सचर दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ड्यू टू एसिड प्लस बेस रिएक्शन। इफावेसेंट पाउडर्स क्या होता है, एक तरीके का ड्राई मिक्सचर होता है जो क्या रिलीज करता है, जो CO2 गैस को रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो क्या करते हैं, उसका जो भी एसिड बेस रिएक्शन की वजह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इफावेसेंट पाउडर्स में से, ठीक है। एक तरीके का ये झाग बनाता है जब भी हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारा है इसका क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो भी हमारा इफावेसेंट पाउडर्स होते हैं उसमें। सबसे पहले सिट्रिक एसिड हो गया और जो टार्टरिक एसिड हो गया वो होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मेडिकामेंट होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो ईएनओ पाउडर होता है और डिस्प्रिन इफावेसेंट टैबलेट्स होते हैं। इस्तेमाल के एसिडिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डाइजेस्टिव रिलीफ के लिए और जो फास्टर एब्जॉर्प्शन है, इन सभी चीज़ों के लिए हम इफावेसेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ना हमारा लास्ट है डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर क्या होता है, कहते हैं डस्टिंग पाउडर्स आर फाइन, ये बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही महीन होते हैं। नॉन इरिटेंट मतलब ये जो है नॉन इरिटेंट पाउडर्स होते हैं। और किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर जो भी हमारे स्किन होती है, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पर अप्लाई किया जाता है। किस लिए, जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, जो भी मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करने की, जो भी प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी हमारे जो बॉडी पर, हमारे स्किन पर जो भी फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक मेडिकेटेड होता है जिसमें ड्रग होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ड्रग होता है। एक नॉन मेडिकेटेड होता है जिसमें सिर्फ एब्जॉर्बेंट ही होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नियोस्पोरिन डस्टिंग पाउडर हो गया, कैंडी डस्टिंग पाउडर और टैल्कम पाउडर्स हो गए। ये रहा हमारा जो भी आज का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 11 से हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है हमने डिस्कस कर लिया। आगे का जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स हैं डिटेल में और पीडीएफ के साथ आप चाहते हैं तो हमारे वार्म फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जो कि आपको हमारे गूगल प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। इस एप्लीकेशन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको जो डी फार्म फर्स्ट ईयर है उसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। और टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन वो भी आंसर के साथ पीडीएफ में आपको मिलेगा। टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा हर सब्जेक्ट का आंसर के साथ। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा और मॉडल पेपर की प्रैक्टिस भी प्रोवाइड की जाएगी। ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जो कि warmpharmacy.in है। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, वार्म फार्मेसी को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। उसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।